बड़ा है प्रेम। आइए आपको एक कथा सुनाती हूँ, भागवत जी की कथा है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण मथुरा के अपने घर के कमरे में बैठे थे और आज भगवान बहुत उदास है। आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है, वृंदावन की बहुत याद आ रही है। भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि बस आज कोई दिख जाए, चाहे यशोदा मैया दिख जाए, चाहे ग्वाल बाल दिख जाए, गोपियां दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, कोई तो दिख जाए। जो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या जो लोग विदेश में काम करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि आपको इतनी याद आती है अपने परिवार की कि बस आज किसी से मिल लें। वो दिन आज भगवान के लिए है। भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। भगवान ने कहा कि बस आज कोई ना कोई दिख जाए। तभी वहां से कुछ ग्वाल बाल गैया चराकर जा रहे थे। कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज हम कर चुके बचपन में, जब कोई और उसे करता है तो हम सोचते हैं अरे ये तो हम भी करते थे। भगवान ने उन ग्वाल बालों को देखा तो भगवान को अपना पुराना समय याद आ गया। भगवान उस दृश्य में चले गए। भगवान कहते अरे श्री राम, अरे मुद मंगल जल्दी आओ। अरे दाऊ भैया आप कहाँ पीछे चल रहे हैं, आज तो बड़ी देर हो गई, आज मैया बहुत गरजेगी। जब भगवान को थोड़ा सा होश आता है तब भगवान ब्रज को याद कर कर खूब रोते हैं। इतना जोर से रो रहे हैं भगवान के बगल के कमरे में बैठे भगवान के अतरंग सखा, बेस्ट फ्रेंड उद्धव जी के कानों तक ये आवाज आती है। उद्धव जी आते हैं, कहते हैं प्रभु क्या हुआ आपको, आप इतनी जोर से क्यों रो रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धव आज मुझे मेरे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, आज मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है। तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर खेत से कुछ समय देरी से आया घर, तो मैया ने मुझे कलेजे से लगा लिया कि कन्हैया तू थोड़ी सी भी देर मत किया कर, तू थोड़ी सी भी देर करता है ना तो मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। उद्धव मैं जब तक वृंदावन में रहा मैंने कभी माँ बाबा को एक सुख नहीं दिया। हर दिन उनके घर में कोई ना कोई गोपी आती और कहती आज तुम्हारे कन्हैया ने ये कर दिया, आज वो कर दिया, लेकिन उनका प्रेम घटने की जगह और बढ़ता चला जाता। उद्धव नंद बाबा जानबूझकर रोज घर से नंगे पैर बाहर जाते थे, क्योंकि उसके बाद मैं अपने सिर पर उनकी मोचड़ियां लेकर जाता और बहुत डांटता। बाबा आपको पता नहीं है क्या, नंगे पैर बाहर निकल गई मैया डांटेगी ना। वो उस एक दृश्य को देखने के लिए रोज नंगे पैर बाहर जाते थे। और तुम्हें पता है उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी गोपियों को दिया है।
तुम्हें पता है उद्धव, एक दिन मेरी मैया ने कहा कि बेटा ये गोपियां बहुत गरीब है, तू इनसे इनकी मटकियां मत फोड़ा कर, इनका माखन मत चुराया कर। अरे ये बहुत गरीब है, ये जितना माखन बेचती हैं उसी से अपने घर का खर्चा चलाती हैं। मैं कई दिन तक गोपियों के घर नहीं गया। कुछ दिनों के बाद सारी गोपियां मेरे घर आ गई। कहने लगी, अरे यशोदा, कन्हैया क्या सिर्फ तेरा लाल है? अरे वो हमारी मटकियां फोड़ता है तो फोड़ लेने दे, वो हमारा माखन चुराता है तो चुरा लेने दे। असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। और भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कई देर तक राधे राधे कहकर रोने लगे। इस प्रसंग को सुनकर यहाँ पर कितने जनों की आंखों में आंसू आ गए। इस चीज को बोलते हुए भगवान रो रहे हैं और उसी के बीच में उद्धव जी क्या जवाब देते हैं, प्रभु आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों के लिए रो रहे हो। अनपढ़ गवार, अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा, अच्छा उद्धव, तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ और उन्हें समझाओ कि मैं कोई उनका बेटा नहीं हूं, मैं कोई उनका कन्हैया नहीं हूं, उनका लाल नहीं हूं, मैं भगवान हूं, मेरा कोई आकार नहीं है। और सबको नहीं समझाना, केवल नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां, बस इनको समझा देना। उद्धव जी और भगवान बहुत अधिकतर तौर पे बहुत सिमिलर दिखते थे, एक जैसे दिखते थे। कभी अगर दूर से उद्धव जी चलकर आते हैं तो ऐसा लगता है एक बार के लिए कि कन्हैया आ रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं अब मैं जाता हूं। कन्हैया ने कहा रुको। कन्हैया ने अपने वस्त्र दिए, अपने कुंडल, सब गहने दिए। उद्धव जी ने कहा अरे कन्हैया ये क्यों? कन्हैया ने कहा अगर ये पहनकर नहीं जाओगे तो वृंदावन में कोई तुम्हें सिर ऊपर कर कर देखेगा भी नहीं। ऐसे जाओगे तो एक बार के लिए उन्हें लगेगा कि कन्हैया आ गया। उद्धव जी वृंदावन जाते हैं। कुछ गोपियां खड़ी थी, उनसे पूछते हैं कि अरे गोपियों, नंद बाबा का घर कहाँ है? गोपियां कहती हैं मथुरा से आए हो? उद्धव जी ने हाँ कहा, हाँ क्यों? गोपियां कहती है कि जो मथुरा से आते हैं वही पूछते हैं नंद बाबा का घर कहाँ है, वरना वृंदावन में किसे नहीं पता है कि कन्हैया किस घर में खेला है। अब यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि ये जो पानी की धारा जा रही है, जहां जाकर ये खत्म हो वो नंद बाबा का घर है। और इसे साधारण पानी मत समझना। जब से तुम मथुरा वासी कन्हैया को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया जो रोए हैं ये उनके अश्रु है। उद्धव जी जाते हैं, घर के बाहर से ही आवाज लगाते हैं नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है। कौन है? उद्धव जी कहते हैं कि मैं कन्हैया का मित्र हूं, उसका संदेश लेकर आया हूं। नंद बाबा कन्हैया को अंदर लेकर, नंद बाबा उद्धव जी को अंदर लेकर जाते हैं।
नंद बाबा कहते हैं उद्धव रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन के लिए लेकर आता हूं। उद्धव जी थोड़ा झुककर देखते हैं तो उनके रसोई घर में जाले पड़ चुके हैं, मानो कि जब से कन्हैया गया है तब से उनके घर में रोटी नहीं बनी। इतने में ही यशोदा मैया कमरे से निकल कर आती है। अरे कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा ने कहा ये कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेशा लेकर आया। यशोदा मैया ने कहा अरे कन्हैया से कहो ना, जब वो रोता था तो मैं अपने सारे काम काज छोड़कर उसे चुप कराने के लिए बैठती थी। आज उसकी माँ इतना रो रही है, उसे दिखाई नहीं देता। ये कहकर यशोदा मैया वहीं पर मूर्छा को प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे नंद बाबा ने यशोदा मैया को उठाया, बगल के कमरे में लिटाया, कहा कि ये इतने ही समय आराम करती है जितनी देर ये मूर्छा में होती है, वरना पूरे वृंदावन में पागलों की तरह घूमती है। अरे गोपियों, मेरे कन्हैया को छोड़ दो। उसने तुम्हारा माखन चुराया है ना, अरे मैं उसे समझा दूंगी, वो आज के बाद कभी भी तुम्हारा माखन नहीं चुराएगा, बस उसे छोड़ दो। गोवर्धन पर्वत के पास जाती है। अरे तुमसे तो इतना प्रेम करता था वो, उसे कहो कि आज उसकी माँ इतना रो रही है, उसे दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर उद्धव जी नंद बाबा को समझाते हैं कि प्रभु आपका बेटा तो भगवान है, वो आपका बेटा नहीं है, वो एक दिव्य शक्ति है, उसका कोई आकार नहीं है। नंद बाबा ने कहा अच्छा, मान लो मैं तो मनुष्य हूं, मुझसे गलती हो सकती है, मैंने उसे बेटा कह दिया, लेकिन भगवान कभी गलती कर सकते हैं क्या? उसने मुझे बाबा कहा और एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो भगवान है, लेकिन भगवान तो सदैव सत्य की राह पर चलते हैं। मेरा बेटा बात बात पे झूठ बोलता है। भगवान तो अन्न का भंडार है, पर मैंने कृष्ण को भूख से बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो भगवान है, पर अब तक तो मैं सोचता था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। पर तुम तो कह रहे हो कि भगवान ही मेरा घर छोड़कर चले गए, भगवान ही मुझे छोड़कर चले गए। कितने भी बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो आपको यही समझाएगा कि भगवान ही सब कुछ है। उद्धव जी को कुछ सूझा नहीं। उद्धव जी वहां से निकलकर गोपियों के पास जाते हैं। गोपियों से कहते हैं कि अरे गोपियों, तुम अब कन्हैया को भूल जाओ, उसको अपने मन से निकाल दो। अरे वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वो तो भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके हाथ नहीं, उसका पैर नहीं। गोपियां कहती है अच्छा भगवान है, उसकी आंख नहीं, तो वो किसकी आंखें थी जिसके अंदर यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डाला करती थी। हाथ नहीं
तो वो किसके हाथ थे जिन्होंने हमारी मटकियों को फोड़ा? पैर नहीं तो वो कौन था जो हमारी गैयाओं को चराने के लिए लेकर जाता था? गोपियां कहती है कारे को छोड़ो जा सके, पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। हम उसके साथ नहीं रहेंगे ये ठीक है, तो भी हम रह लेंगे, लेकिन उसके बाद करना बंद कर दें ये हम नहीं कर सकते। अरे इतने प्यार से, इतनी मुश्किल से तो हमने उसके अंदर प्रेम रस भरा था, और तुम मथुरा वासी आ जाते हो उसमें जहर घोलने के लिए।